अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं मेरी फेवरेट, मेरे घर में हफ्ते में 2-3 बार बनती है, जिसका नाम है पालक दही। मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। मैं इसे कभी रोटी के साथ सर्व करती हूँ या कभी उसे एज अ सैलड की तरह सर्व करती हूँ। बहुत ही डिलिशियस है, बहुत मज़ा आएगी, बहुत डिफरेंट भी है और बहुत लजीज भी लगती है। एज अ सैलड भी बहुत मज़ा आएगा बनाकर और खाकर। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है तकरीबन 250 ग्राम पालक। वैसे मैंने ऑनलाइन मंगाई थी तो एकदम क्लीन आई है, तो मुझे ज़्यादा कुछ साफ करने की ज़रूरत नहीं लगी। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एज से थोड़ा सा यानी कि स्टेम से थोड़ा काट दिया। फिर 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए मैंने छन्नी के ऊपर रख दिया था। आप चाहें अगर बाजार से मंगा रहे तो 300 ग्राम मंगाइएगा, तो आप थोड़ी सी साफ वगैरह करेंगे तो आपके पास 250 ग्राम बचेगी। अब इसे अच्छे से मैंने छन्नी के ऊपर रख दिया था थोड़ी देर। थोड़ा सा पानी नितर जाए तो इसे इस तरीके से मोटा मोटा काट लीजिए। 4-5 एक साथ लीजिए और ऐसा ऐसा काटते जाएं और साइड पर रखते जाएं। चलिए मैंने सारी काट ली है। अब एक फ्राई पैन के अंदर 1 या 1.5 टेबल स्पून जितना असली घी डालिए। डेफिनेटली असली घी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से स्वाद आएगा इस रेसिपी का। जब मेल्ट हो जाए फास्ट आंच पर तो ये जो हमारी पालक है हमने बारीक काट कर रखी है, ये सारी डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, चुटकी भर। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं नमक डालना, या अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। जब आपको लगे कि नम हो चुकी है थोड़ी सी, तो इसे पलट दीजिए। उलट पलट करते हुए इसे थोड़ा सा पकने दीजिए, सो दैट इसका जो पानी है वो छूटने लगेगा। जब तक इसका पानी छूट रहा है, मैं आपको बता दूं, मैं इसे भिंडी की सब्जी के साथ सर्व कर रही हूँ। और हाँ, मैं इसे रोटी के साथ ही सर्व करूंगी। तो एज अ सब्जी के हिसाब से मैं इसे बना रही हूँ आज। आप चाहें तो एज अ सैलड की तरह भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बढ़िया सी भिंडी बन चुकी है, इसे साइड पर रख दिया। अब इसमें अच्छा खासा पानी छूट चुका है। स्लो आंच कर दीजिए और ढक कर दम पर पकने दीजिए। कुछ देर बाद आप चेक कर लीजिए। जब आप देखेंगे कि हल्का हल्का नीचे लगने लगी है और बढ़िया सा नीचे चिटक रही है, और बस वहां तक ही आपने पकाना है। बट यहाँ ना, पालक जो है पूरी तरीके से एकदम काली नहीं हुई है, मतलब अभी भी थोड़ी आप पका सकते हो। बट मैं यहाँ पर इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद और हल्का सा इसे नीचे से स्क्रैप कर लीजिए। बट आप चाहें और पकाना तो डेफिनेटली आप पका सकते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा मारकर इसे स्लो आंच पर दम पर अभी भी रहने दीजिए, सो दैट कुछ लोगों को पालक की खुशबू उतनी अच्छी नहीं लगती। बट मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगी कि इसी समय चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। जब नीचे बढ़िया सा लगने लगे उसी समय बंद कर दीजिए। अब इस पालक को ढाकिए मत और इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 5-6 लहसुन की कली ले लीजिए और इसे बढ़िया सा कूट लीजिए। अब अगर आप ज़्यादा लहसुन लेंगे, मैं निकाल लेती हूँ जब अगर आप ज़्यादा लहसुन लेंगे तो लहसुन की धाक बहुत मुंह में आएगी, तो आपको शायद उतना मज़ा ना आए। तो लहसुन कम ही रखिएगा, 5-6 मैक्सिमम आप रखिएगा। बट जब समर यानी कि गर्मियों का सीज़न होता है तो मैं बहुत ज़्यादा, हफ्ते में 3-4 बार बन जाता है मेरे घर में, तो तब मैं थोड़ा सा लहसुन जैसे 6-7 कली ले लेती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 5-6 कली ली है। इसे बढ़िया सा कूट लीजिए, ये देखिए ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। ये है 400 ग्राम दही। इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है और उसे बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए ऐसे। अब जो लहसुन साइड पे रखा है कूटा हुआ, वो सारा डाल दीजिए। कूट कर ही डालिएगा लहसुन, आप उसे पीस कर नहीं डाल सकते। इसका टेस्ट इसी से बेहतर आएगा। अब आप 1 से 2 टेबल स्पून जितना ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। मैं 2 टेबल स्पून जितना ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। और ये जो दही है, ना ही खट्टी है ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे दही है, ठंडी दही मत लीजिएगा। बढ़िया सा इसे भी मिक्स कर लीजिए। जब मिक्स हो जाए तो पालक आपने जो साइड पर रखी है वो भी सारी डाल दीजिए। ये दही के अंदर सारा डाल दीजिएगा, स्क्रैप व्रेप करके हमारे फ्राई पैन से सारी चीज़ ले लीजिएगा। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, असली घी भी जो है वो भी सारा इसमें जो है पका हुआ वो डाल दीजिए। अब बढ़िया सा इसे मिक्स कर लीजिए और आप चाहें तो इसे टेस्ट कर कर देख लें, कम लगे कुछ तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको लहसुन की जो धाक है कम लग रही है, आप और बढ़ा सकते हैं, 1-2 कली और डाल सकते हैं। आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर 1-2 टेबल स्पून और जो तेल है वो डाल देती हूँ। ऑलिव ऑयल ही डालना है और बढ़िया सा टेस्ट लग रहा है तो मैं इसे ढक कर रहने देती हूँ 15 मिनट, सो दैट इन्फ्यूज़ होगा ना एक दूसरे में चीज़, उसी समय मत सर्व कर दीजिएगा।
कुछ समय के बाद सर्व कीजिएगा, सो दैट ये जो पालक का टेस्ट, लहसुन का टेस्ट हमारी दही में आएगा और फ्लेवरफुल बनेगी हमारी दही। अब इसे एक बढ़िया से प्याले में निकालें और इसी समय सर्व कीजिए। तो ये बन गई हमारी पालक दही, मज़ेदार सी रेडी है सर्व होने को। मैं थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून जितना ऑलिव ऑयल फिर से डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। अब आप चाहें तो एज अ सब्जी की तरह इसे सर्व कीजिए और रोटी के साथ खाइए, या फिर एज अ सैलड की तरह खा सकते हैं, कैसे भी खाइए, बट बहुत ही लजीज और टेस्टी लगती है। आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे ये बनाकर भी और खाकर भी। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने और जानना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स। अच्छा, अगर आप बनाएं ये रेसिपी और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं डेफिनेटली, और पिक्चर भी भेजना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, डेफिनेटली भेजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार, दमदार, मजेदार, लज्जतदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय पालक दही।